अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक अजीज। क्या हाल चाल है दोस्तों? आज की वीडियो स्पेशली कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए है। जी हाँ, कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए 2021 शेड्यूल के मुताबिक 26 दिसंबर को होने वाले हैं, यानी अब से कुछ दिनों के बाद, जिसके लिए कागजात नामजदगी वगैरह तो जमा हो गए और अब मुख्तलिफ मराइल हैं। हतमी तौर पर 22 जो दिसंबर है, 2-3 रोज के बाद, उस दिन जो पैनल्स हैं बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस होंगे और उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन दी डेमोक्रेट्स, यानी मेरे पैनल, आपके पैनल और हम सब के पैनल, दी डेमोक्रेट्स की जानिब से एक नाम अब तक सामने आ चुका है। जी हाँ, सेक्रेटरी की नशिस्त पर हम सब का लीडर, जाना पहचाना एक जबरदस्त इंसान, रिजवान भट्टी। रिजवान भट्टी एक प्रोफेशनल सहाफी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त इंसान भी है। रिजवान भट्टी वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मुझ जैसे आदमी से अगर उसका तारुफ बयान करवाना कुछ अजीब सा सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन बहरहाल मेरा लीडर है, तो मैंने सोचा क्यों ना रिजवान भट्टी पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। वैसे तो रिजवान भट्टी को शायद ही कोई ऐसा मेंबर हो क्लब का, कराची प्रेस क्लब का, जो ना जानता हो, चाहे वो मुस्तकिल क्लब में आता हो या ना आता हो, साल भर ना आता हो। लेकिन रिजवान भट्टी की एक ऐसी शख्सियत है जो कमोबेश, मैंने कहा ना, शाज़ नादिर ही शायद कोई ऐसा शख्स हो जो कहता हो कि नहीं जी मैं रिजवान भट्टी को नहीं जानता हूं। क्योंकि रिजवान भट्टी की शख्सियत वो है कि वो ओहदों से बालातर होकर लोगों की मदद करने, खिदमत करने, लोगों के मसाइल हल करने और एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले शख्स हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कराची प्रेस क्लब या कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के किसी ओहदे पर हो या ना हो। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से उनके, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनका भरपूर एतमाद है रिजवान भट्टी पर। इसी वजह से आपको हर मौके पर रिजवान भट्टी आगे आगे नजर भी आते हैं, और इनफरादी तौर पर भी, क्योंकि एक मिलनसार शख्सियत है, लोगों की मदद करने की एक आदत उनके नेचर में मौजूद है। यकीनन वो इनफरादी तौर पर भी लोगों के लिए एफर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनकी मुश्किल हल करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। कोई खुशी का मौका हो, कोई गम हो, रिजवान भट्टी आपको हर जगह नजर आएंगे, हर मौके पर नजर आएंगे। यही मेरा कहना है कि भाई आजमाया हुआ आदमी है, आजमाई हुई शख्सियत है, तो और एक तसलसल रहा है, दी डेमोक्रेट्स का एक तसलसल रहा है, कुछ एक दिहाई से ज्यादा अरसा हो गया है। तो इस कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए, इस तरक्की के सफर को बरकरार रखने के लिए, एक आजमाया हुआ शख्स रिजवान भट्टी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो रिजवान भट्टी और उसके पैनल दी डेमोक्रेट्स को मुकम्मल सपोर्ट कीजिए, मुकम्मल पैनल को वोट डालें, और 26 दिसंबर को लाजमी प्रेस क्लब आए, कोताही या सुस्ती ना दिखाएं, नाराजगी वराजगी है तो खत्म कर दें, और कोशिश करें कि सवेरे आए और रिजवान भट्टी और उसके पैनल दी डेमोक्रेट्स को मुकम्मल वोट डाल दें, भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं, ताकि जो खिदमत है, जो तरक्की है, और जो लोगों की मदद और मुआवनत का जो सिलसिला है, वो जारी और सारी रहे। रिक्वेस्ट यही है कि 26 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब जरूर आए, अपना वोट कास्ट करें, और लाजमी तौर पर रिजवान भट्टी और उसके दी डेमोक्रेट्स पैनल को भारी वोटों से कामयाब कराएं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।